सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम पीयूसी 2 मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 डिफाइंड बाय 1 1 2 2। तुमको बोलना है कि कौन सा रिलेशन है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी नंबर्स पेयर में आने चाहिए 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर सिमेट्रिक की कंडीशन है ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो 1 1 और इसका बी ए भी 1 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली ए बी और बी ए भी सेम ही हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक तो है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम देखें ए बी है बी सी नहीं है, तो अगर ए बी है अगर ये नहीं है और अगर ये भी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव तभी भी होगा। एक ही सिचुएशन में है तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, जब ए बी रिलेशन में है बी सी भी रिलेशन में, और अगर ए सी नहीं है तो तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना ये हर एक केस में ट्रांजिटिव तो होगा ही। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है, तो ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1 होगा, तो ए का 1 हो जाएगा। रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज -90 to +90 एक्सेप्ट 0 है। और रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई है, तो A1 B3 एंड C2, तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिसेस। तो एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो सिमेट्रिक है, तो ए और बी की वैल्यू हमको बोलना है। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर हम ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को हटा दें, बाकी के जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, मतलब 2b इस 3 के इक्वल होना चाहिए, और ये -2 3a के इक्वल होना चाहिए, और ये तो 3 3 वैसे भी सेम है, तो 3a -2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और a की वैल्यू हो जाएगी -2/3, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, if a and b are invertible matrices of the same order such that determinant of ab is 8 and determinant of a दिया हुआ है 2, तो b का डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू बी इज इक्वल्स टू 8। तो डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है 2, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट b हो जाएगा 8/2 जो कि है 4, तो फर्स्ट ऑप्शन। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जिफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और उसका नेचर पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ओनली फॉर इंटीग्रल एक्स, तो इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जो कि सही बात है। कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। कंटिन्यूअस ऑल एक्स पे नहीं है, नॉन इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल तो ये वैसे भी नहीं है, तो इंटीजर्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम इस फंक्शन को y मान लें तो e की पावर log x टू द बेस e, तो e और log x है टू द बेस e, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जस्ट आ जाएगा x, तो y इज इक्वल्स टू x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम अ सेल्स ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज। तो रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है ये, तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 15 निकालना है। तो पहले रेवेन्यू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 6x प्लस 36x का हो जाएगा 36, और 5 का तो 0। तो हमको निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 15, तो x की जगह पे 15 प्लेस करेंगे, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये 90 प्लस 36 126 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको बताना है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, x की पावर 3 है, तो ये ऑड फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक होगा, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अपर लिमिट पे आएगी। x इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2³ 8 हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो हम cos² x को सेपरेट डिवाइड कर देंगे,
तो 2/cos²x तो ये हो जाएगा 2 sec²x माइनस 3 साइन बाई कॉस स्क्वायर, तो ये दो कॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan और 1/cos हो जाएगा sec। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec² है tan x, तो 2 tan x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, तो 2 tan माइनस 3 sec, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² टू द लिमिट्स 1 to 3√3 दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, तो इसकी लिमिट्स है 1 to √3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 है 60 मतलब π/3 और tan इनवर्स 1 है 45, तो π/3 माइनस π/4, तो ये π/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 देन a डॉट b 0, तो a डॉट b होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो ये तीन केसेस में 0 हो सकता है डॉट प्रोडक्ट, जब या तो a का मैग्नीट्यूड 0 या b का मैग्नीट्यूड 0 या फिर दोनों परपेंडिकुलर, मतलब जब थीटा 90 डिग्री हो तो तभी भी ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तभी बोला है कि आइदर दिस और दिस, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे भी ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। स्टेटमेंट 2 बोला है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो a b के परपेंडिकुलर है, नहीं a b के पैरेलल होगा। अगर a और b पैरेलल हैं तो तभी जाके साइन 0 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होगा, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b, तो हमको दोनों के बीच के एंगल पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये a b यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा cos थीटा -1, तो cos थीटा -1 है 180 डिग्री पे मतलब पाई पे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज के 0 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, पी ऑफ ए दिया हुआ है हाफ, पी ऑफ बी दिया हुआ है 0, तो देन पी ऑफ बी बाई ए, तो पी ऑफ बी बाई ए होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए, क्योंकि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है तो दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बी एक नल सेट है और नल सेट की प्रोबेबिलिटी ही 0 होगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा, तो 0 बाई पी ऑफ ए 0 बाई पी ऑफ ए मतलब 0 बाई हाफ, तो ये अभी भी 0 होगा, तो ऑप्शन बी। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls, then probability that both are red, तो हम दो बॉल को पिक कर रहे हैं और दोनों बॉल्स रेड रहने चाहिए विथ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब हम जो फर्स्ट बॉल पिक कर रहे हैं वापस उसी बॉक्स में डाल रहे हैं और फिर सेकंड बॉल पिक कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल रेड बॉल्स 8 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हुए 18, और क्योंकि हम वापस रिप्लेस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी भी 18 ही होंगे और रेड बॉल्स अभी भी 80 होंगे, तो ये 2 4 2 9 और इधर पे भी 2 4 2 9, तो 4/9 इंटू 4/9 होगा 16/81, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू एक्स पावर एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पूछा है, तो पहले हम एक्स पावर एक्स को अगर हम सेपरेटली अगर देखें, अगर हम इसको u माने एक्स पावर एक्स को और दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें तो ये होगा एक्स लॉग एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ m पावर n लॉग m, और अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये होगा u डैश बाई u, यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, तो वो कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से सिंपली u डैश होगा, u को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स,
तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 3, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर 3 इंटू एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और अगर हम एक्स की जगह 1 डालें तो ये log 1 तो 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1, और 1 की पावर 1 भी 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 3। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो कोई भी फंक्शन अगर मॉड के अंदर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, तो इसका आंसर है -1। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, तो चाहे कौन सा भी ऑर्डर रहो। अगर वो जनरल सोल्यूशन पूछता तो ऑर्डर पे डिपेंड करता, जितना ऑर्डर है उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो 0 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर इज -10। तो हमको लैम्डा की वैल्यू बोलनी है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें लैम्डा इंटू 3 लैम्डा, 1 इंटू -4 -3 इंटू +7, तो -21, इसकी वैल्यू दिया हुआ है -10 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा देखें, -21 -4 -25, तो इधर आगे +25, 25 - 10 इज़ 15, तो 15/3, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। P ऑफ A दिया हुआ है 3/5, P ऑफ B दिया हुआ है 5/10, एंड बोला कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B 3/K के इक्वल है। तो P ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें 3/5 इंटू 5/10, तो ये 5 वैसे भी कैंसिल ही होगा, तो 3/10, 3/10 इज इक्वल्स टू 3/K, तो यहाँ से K की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट B, 2 मार्क्स। हमको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स ऑफ दिस 2 साइन इनवर्स x के इक्वल है। तो ये क्लियरली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टाइप है, तो हमको पुट करना है x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वापस हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, जो कि हमारे आंसर का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माने, तो यूजिंग डिटरमिनेंट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट x1 y1 1, नॉट x1 y1, x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल्स टू 0। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x y1 311 एंड 931 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 3, फिर सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज करने हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा 3 माइनस 9, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल्स 0। तो 1 माइनस 3 इज़ -2x, 3 माइनस 9 इज़ -6, और ये माइनस इंटू माइनस +6, और ये तो 0 ही हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, -2 अगर हम कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स 0। तो फाइनली -2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स 0। क्वेश्चन नंबर 23, तो y दिया हुआ है, हमको dy बाई dx फाइंड करना है। तो सिंपली हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये दोनों टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा 1 प्लस cos y इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो हैंस यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos y। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इज इक्वल्स टू 6। तो एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है पाई आर स्क्वायर है, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू r। डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा dA बाई dr, पाई कांस्टेंट तो एज इट इज़, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r तो 1 हो जाएगा। तो पाई इंटू 2 और r की वैल्यू 6 डालना है हमको, तो ये हो जाएगा 12 पाई। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, उसको हमको सम में कन्वर्ट करना है, सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे a है 2x और b है 3x, तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा हाफ साइन 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x माइनस x dx। तो ये हाफ, क्योंकि होल से मल्टीप्लाइड है तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, अंदर बचेगा साइन 5x और साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स dx। तो 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस, और हमको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इसका जनरल सोल्यूशन, तो क्लियरली ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, हम अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y, और y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x प्लस c। तो हम इतना भी रख सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम फिलहाल के लिए हम इतना ही रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमको फाइंड करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i
प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये दोनों का डॉट हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2, और इधर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6। तो 10/√6 प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये पॉइंट दिया हुआ है 5 2 -4, तो ये हमारा x1 y1 z1 है, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो पहले हम ए वेक्टर लिखेंगे, जो लाइन हमारी जिस पॉइंट से पास कर रही है तो वो वेक्टर है ए वेक्टर। तो ये होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो ए वेक्टर है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ai bj ck। तो यहाँ से a b c की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, तो कार्टेशियन फॉर्म इधर लिखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 है 5 और a है 3, y माइनस y1 है 2 और b भी 2 है, z माइनस z1 है माइनस 4, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, और c है माइनस 8। तो ये इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ डाई इज टॉस थ्राइस। एक डाई को हम 3 बार टॉस करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार हमको ऑड नंबर आना चाहिए। कम से कम एक बार मतलब या तो एक बार या तो 2 बार या तो तीनों बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर देंगे जहाँ पे सभी नंबर्स इवन आ रहे हैं, तो हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड एट लीस्ट वंस, गेटिंग ऑड एट लीस्ट वंस, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन, गेटिंग ऑल इवन नंबर्स। तो अगर हम देखें एक डाई में 3 इवन नंबर्स हैं 2 4 6। तो पहली बारी में जब हम फर्स्ट बार टॉस करें तो ये तीनों में से कोई भी इवन नंबर आ सकता है। तो 3 बाई जस्ट अ मिनट, हाँ, तो टोटल डाई में अगर हम देखें तो 6 आउटकम्स हैं। तो ये 6 में से ये कौन से भी 3 इवन नंबर आ सकते हैं। तो 3/6, दूसरी बारी में भी 3/6 और तीसरी बारी में भी 3/6। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये है हाफ और ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। 1 माइनस 1/8, तो 7/8 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ओके, 3 मार्क्स की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट x इज बिटवीन 0 to 12। तो रिलेशन डिफाइंड है मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तुमको बताने के ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं।
रिफ्लेक्सिव में हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस ए, जो कि हो जाएगा 0, और 0 4 का मल्टीपल है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ट्रू। तो r रिफ्लेक्सिव है। तो r रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में हम सपोज हम a और b करके दो वैल्यूज़ लेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन है इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a मस्ट बिलोंग्स टू r। रिफ्लेक्सिव की थी फॉर ऑल a कॉमा a मस्ट बिलोंग्स टू r। तो हमको a और b ऐसे वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसका जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। सपोज हम a को लेट करते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 12 के बीच में होगी। ओके, सपोज हम a को 4 और b को 8 ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ a माइनस b अगर हम देखें तो 4 माइनस 8 माइनस 4 का मॉड 4 है, जो कि 4 का मल्टीपल है। फिर अगर हम b माइनस a देखें, 8 माइनस 4 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर ये रिलेशन r सिमेट्रिक भी है। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c मस्ट बिलोंग्स टू r। तो अब हम यहाँ पे a b c तीनों के कुछ वैल्यूज़ लेंगे 0 से 12 के बीच में। तो सपोज़ हम a को 4, b को 8 और c को 12 लेके ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट a माइनस बी, 4 माइनस 8 माइनस 4, और ये 4 का मल्टीपल है। उसके बाद b माइनस सी, 8 माइनस 12 माइनस 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। और लास्ट में a माइनस सी, 4 माइनस 12 माइनस 8, ये भी 4 का मल्टीपल है, इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर r ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो r इज़ इक्विवेलेंस। तो r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको प्रूव करना है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 33/65 के इक्वल है। ओके, तो पहले हम LHS कंसिडर करेंगे। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो हम ये दोनों cos इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि tan में ही हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगर हम इसको tan में कन्वर्ट करें, ये cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो 3 4 5 ट्रिपलेट्स होंगे, तो जिसमें से 3 अपोजिट साइड होगा और एडजेसेंट तो 4 है। सिमिलरली ये है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो 12 13 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो अपोजिट साइड होगी 5 और एडजेसेंट तो 12 है ही। अभी हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब हम ये यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x है 3/4, y है 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12।
तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 12 4 ज़ा 48, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 5 ज़ा 15 बाई 48, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 बाई 48 होल डिवाइडेड बाई, अगर हम देखें 48 माइनस 15 33 बाई 48, तो ये 48 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 56 बाई 33। अगर हम देखें राइट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन का वो है cos इनवर्स 33 बाई 65। ओके, तो अगर हम ये tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट बाई, तो ये अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो एडजेसेंट 33 होगा और 56 और 33 का हाइपोटेनस हो जाएगा 65, क्योंकि 56 33 और 65 ट्रिपलेट्स हैं, तो ये हमारा RHS है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा। सपोज हम पहले वाले मैट्रिक्स को P कंसिडर करेंगे, P इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो P के इक्वल ही आना चाहिए, और कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर पा रहे हैं तो ये सिमेट्री की कंडीशन है और ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है, ये हमको प्रूव करना है बेसिकली। तो A प्लस A ट्रांसपोज को हम P लेट कर लेते हैं। अब अगर हम ट्रांसपोज लगाएं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा P ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाएगा, तो A ट्रांसपोज प्लस A या A प्लस A ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं, ये वापस P के इक्वल है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P ISY, तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। P सिमेट्रिक मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली हमको प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज Q सिमेट्रिक है, तो सपोज हम उसको Q लेट करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज, तो अगर हम Q का ट्रांसपोज निकालें A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, और अब ये माइनस Q के इक्वल है, तो देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस है ये, तो x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, हमको dy बाई dx फाइंड करना है। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। नेक्स्ट हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अभी हमको फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा, और ये है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये a कैंसिल। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके हाफ एंगल के फॉर्मूलाज में ब्रेक करेंगे। साइन थीटा को हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2
होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल, कॉस का एक टर्म कैंसिल, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको उस फंक्शन के इंटरवल बताना है जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो पहले हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x माइनस 36, और डिफरेंशिएट करके हम इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। अगर हम इसमें से 6 कॉमन लें तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 6 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। और हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये है -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स 0। तो कॉमन अगर हम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो फाइनली जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो है x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो नंबर अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखें वो है +3 और -2। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, -2 और +3। तो हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे। अगर हम देखें इसके जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स लीनियर है और दोनों की पावर 1 1 है। हम हमेशा, और यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर हम डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस से शुरू करेंगे, मतलब x के हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए प्लस। और क्योंकि ये दोनों ऑड डिग्री वाले हैं तो ये अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस एंड प्लस। तो हमको पूछ रहा है डिक्रीजिंग इंटरवल, तो जहाँ पे f डैश नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 3। ओके, नेक्स्ट x इंटू टैन इनवर्स x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो क्लियरली ये बाई पार्ट से होगा। तो आइलेट के हिसाब से हमेशा इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ uv, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये होल का इंटीग्रेशन। तो ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये होल का इंटीग्रेशन। ओके, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस इधर से ये हाफ कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें ये न्यूमरेटर में x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम ऊपर भी 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिनोमिनेटर जैसा दिखेगा। तो हम न्यूमरेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए सेपरेट डिवाइड करने के बाद। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस हाफ, अगर हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म के साथ तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म के साथ यह हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x
माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे इंटीग्रेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो वेल a एंड b, तो परपेंडिकुलर टू ईच मतलब हमको ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है लास्ट में। तो पहले हम a प्लस बी ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j और 2k माइनस 2k तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर a माइनस बी, 3i माइनस i इज़ 2i, 2j कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस ऑफ माइनस 2k तो ये 4k हो जाएगा। अब हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब हमको ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। सपोज हम उसको p मानेंगे, p वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट i j k 4 4 0 2, क्योंकि यहाँ पे j नहीं है तो 0 4। तो यहाँ से हमको p वेक्टर मिलेगा i इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम डिलीट करें तो ये 16 है, माइनस j इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये भी 16 है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 0 और ये -8। तो यहाँ से p वेक्टर है 16i माइनस 16j माइनस 8k। बट हमको यूनिट वेक्टर पूछा है तो p कैप हमको फाइंड करना है। तो p कैप इज इक्वल्स टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, ये 256 और 64। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 512 और 64 576। तो 576 24 का स्क्वायर रूट है। न्यूमरेटर में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k और ये नीचे 24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। तो फाइनली हमारा जो यूनिट वेक्टर है, या तो आप सेपरेट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ओके, नंबर 37, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये है a1 और ये है a2, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, और ये ब्रैकेट में जो है वो ये b1 है और ये b2 है। तो सबसे पहले हमको a2 माइनस a1 करना होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो 3i माइनस i इज़ 2i, 3j माइनस 2j इज़ 1j और माइनस 5k माइनस ऑफ माइनस 4k, तो -5 + 4 इज़ -k। तो ये होगा a2 माइनस a1। उसके बाद हमको फाइंड करना है b1 क्रॉस b2। तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो i j k, b1 है 236, b1 के कंपोनेंट्स है 236 और b2 के है 236 वो भी। टू आई 3j 6k 2i 3j 6k।
ओके, तो अगर ये दोनों रोज सेम है तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स अगर सेम है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो B1 क्रॉस B2 ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है तो इनका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमको B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लिखना, सिंस B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू B2 वेक्टर, द लाइंस आर पैरेलल, तो हम इसको सिंपली B वेक्टर बोलेंगे। B1 वेक्टर B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर। तो B वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, मतलब 7 हो जाएगा। हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है B डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो B है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट A2 माइनस A1 2i प्लस j माइनस k, 2i प्लस j माइनस k, और जिसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला है 7 है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 1 ज़ा 3, 6 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 6 बाई 7 का मॉड। तो 7 माइनस 6 इज़ 1, तो 1 बाई 7 दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. Okay. Previous year results report that 30% of all the students who reside in the hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade. At the end of the year, one student is chosen at random and has an A grade. तो जो इवेंट ऑलरेडी हो गया हम उसको इवेंट A कंसिडर करेंगे। Probability that a student gets an A grade. तो ये इवेंट ऑलरेडी हो गया इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टाइल? तो दो इवेंट्स लेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज हॉस्टाइल मतलब रिसाइड्स इन हॉस्टाइल, और E2 हम लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। तो ये बेस थ्योरम से हमको करना है, हमको फाइंड करना है P ऑफ E1 बाई A हमको फाइंड करना है, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टाइल, तो P ऑफ E1 बाई A फाइंड करना है। तो पहले P ऑफ E1, यहाँ पे बोला है कि जो हॉस्टाइल है वो 60% है, तो 60% मतलब 0.6 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं। P ऑफ E2 तो 40% डे स्कॉलर है 0.4, इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें P ऑफ A बाई E1, A बाई E1 मतलब हम एक ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करें जो हॉस्टल में है और उसका A ग्रेड आया, हॉस्टल में है और उसका A ग्रेड आया। वैसे 30% है, 30% स्टूडेंट जैसे है, उसको हम लिख सकते हैं 0.3 मतलब 3/10। और P ऑफ A बाई E2 कि वो डे स्कॉलर है और उसका A ग्रेड आया, वैसे 20% है, तो 0.2 मतलब 1/5।
तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है सबसे पहले P ऑफ E1 बाई A। तो P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 होल डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2। तो अभी सभी वैल्यूज़ हमको सब्स्टिट्यूट करना है। P ऑफ E1 तो हम पॉइंट में ही लेंगे 0.6 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 P ऑफ E2 0.4 इंटू 0.2। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 0.18, इधर हो जाएगा 0.18 प्लस 0.08 0.08। तो 0.18 डिवाइडेड बाई 0.26, क्योंकि सेम डिजिट्स के बाद पॉइंट है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो हम पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली हो जाएगा 18/26। तो 2 9 ज़ा 18, 2 13 ज़ा। तो P ऑफ E1 बाई A हो जाएगा 9/13। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स, एनी 4 हमको करना है इसमें। कंसिडर f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। तो हमको शो करने का ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है, और उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट हम 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, क्योंकि f ऑफ x 4x प्लस 3 है, तो f ऑफ x1 होगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3। तो 3 3 कैंसिल, ये बचेगा 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, तो ये 4 4 भी कैंसिल। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये फंक्शन 1 1 तो है, देयरफॉर f ऑफ x इज़ 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए हमको चेक करना है। ऑन टू के लिए दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। तो f ऑफ x को रिप्लेस करके y लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू y माइनस 3/4 आ जाएगी। अब अगर हम देखें कोई भी रियल नंबर, अगर हम y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी हमेशा रियल नंबर ही आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि y एनी रियल वैल्यू पे, y की कोई भी रियल वैल्यू पे x नॉट रियल आएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो लिखना देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू R there exists x belongs to real number in the domain of f of x, in the domain of f of x। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो therefore f of x is on to। तो अगर एक फंक्शन वन और ऑन टू दोनों है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। f of x is इन्वर्टिबल। तो हमको उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए f of x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है, तो हम f of x को रिप्लेस करके x लिख देंगे और x को रिप्लेस करके हम f इन्वर्स x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4f इन्वर्स x। तो फाइनली f इन्वर्स आ जाएगा x माइनस 3/4। तो x माइनस 3/4 इसका इन्वर्स है। ओके, नेक्स्ट 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, हमको ये शो करना है, ये वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो सबसे पहले a प्लस बी फाइंड कर लेंगे, मैट्रिक्स a प्लस बी। तो a है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1
प्लस बी 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 4 9 3 2 -1 is 1 2 -1 -3 + 2 -1 7 और 4। तो ये है a + b। उसके बाद b - c हमको करना है। तो 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 -c 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। जब हम ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 4 -1 4 - 0 4 2 - 1 1 -1 -1 -2 2 - 3 -1 0 -2 तो +2 2 - 2 0 5 - 2 3 और 3 - 3 0। तो a + b - c हमको करना है। a + b - c। तो a था 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b - c है -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 0 5 + 4 9 1 + 1 2 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 -3 5 और 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमको करना है a + b - c। a + b - c। तो a + b हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। a + b है 4 9 3 4 9 3 1 2 -1 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 -1 7 4 -c हमको करना है। c है 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 4 0 9 - 0 9 3 - 1 2 1 - 1 0 2 - 3 -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो -1 + 2 is +1 -1 - 2 is -3 7 - 2 5 और 4 - 3 is 1। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है XYZ की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A लिखेंगे XYZ के कोएफिशिएंट्स 1 1 1। यहाँ पे क्योंकि x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 1 3 और 1 -2 1। तो ये A मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स 6, यहाँ का कांस्टेंट 11 और 0 और एक है वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ। और सबसे पहले हमको A का डिटर्मिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट अलॉन्ग द फर्स्ट रो हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 × 1 1 और ये माइनस ऑफ माइनस +6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये तो 0 हो जाएगा 0 -3 तो ये -3 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -1 तो ये होगा -1। तो ये 1 + 6 7 7 × 1 is 7 ये माइनस इंटू माइनस +3 -1 तो ये तो 9 आ रहा है। डिटर्मिनेंट A 9
उसके बाद हमको ए के कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो जो स्टार्टिंग के जो 3 कोफैक्टर है A11, A12, A13, तो ये इसी ब्रैकेट से मिलेंगे 1 + 6 7, तो A11 7, A12 इस ब्रैकेट -3, और क्योंकि ये 1 2 1 + 2 3 ऑड है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। A13 इस ब्रैकेट का नंबर है -1। तो बाकी के कोफैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं। A21 क्योंकि ये ऑड है, 2 + 1 3 ऑड है, तो माइनस से शुरू करेंगे और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, तो ये -3 है। सिमिलरली A22, ये 2 2 इवन है, मतलब 2 + 2 4 इवन है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, तो 1 - 1 0। A23 क्योंकि ये ऑड है तो माइनस से शुरू करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा +3। फिर A31 3 + 1 4 इवन है, तो डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके, तो हो जाएगा 3 - 1 2। फिर A32 ये 5 है, ऑड है, तो माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 3 - 0 इस 3, तो A32 -3 हो जाएगा। और लास्ट में A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो अगर हम थर्ड कॉलम देखें तो ये होगा 1 - 0 इस 1। तो फाइनली कोफैक्टर्स हमको मिल गए। अभी हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ए, तो इसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये पूरे का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 7 3 - 1 -3 0 3 और 2 - 3 + 1। तो लास्टली हम लिखेंगे x = A इनवर्स B। A इनवर्स है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू मैट्रिक्स B। तो सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिटर्मिनेंट A हमको 9 आया है, एडजॉइंट A हमको आया है 7 3 - 1 -3 0 3 2 - 3 1 इंटू B था 6 11 0 6 11 0। तो 1/9 हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 × 7 42 -33 और ये 2 × 0 0, 3 6 18, ये 0 और ये भी 0, तो 0 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 33 1 × 0 0 0, तो ये फाइनली हो जाएगा 1/9 42 - 33 9 18 और 33 - 6 27। तो x मैट्रिक्स थी XYZ, और हम इन सभी नंबर्स को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 3 आ जाएगा। तो क्लियरली x = 1, y = 2 और z = 3, ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन है, y = sin इनवर्स x। हमको ये वाला इक्वेशन प्रूफ करना है। ओके, तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अभी इस इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, dy/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d²y/dx² प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, x मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डिफरेंशिएशन राइट साइड में 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx², ये 0 माइनस 2x माइनस 2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। ये 2 तो कैंसिल कर लेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस ये x इंटू 1 x ही हो जाएगा, x dy/dx होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फाइनली √1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0। तो फाइनली बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल्स 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो ये 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में से एक है एंड ऑल्सो एवेल्यूएट इंटीग्रेशन dx/x² माइनस 16। तो पहले हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे 1/x² माइनस a²। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में x² माइनस a² या a² माइनस x² है तो हम न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करके लिखेंगे x प्लस a माइनस x माइनस a। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a 2a हो जाएगा। तो क्योंकि 2a न्यूमरेटर में आ रहा है तो हम 2a से डिवाइड भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b dx। तो अभी हम डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ, तो x प्लस a डिवाइडेड बाई पूरा डिनोमिनेटर, तो x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस a बचेगा माइनस, अगर हम सेकेंड टर्म के साथ सेपरेट डिवाइड करेंगे तो x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस a बचेगा dx। तो 1/2a, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस a होगा log x माइनस a माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस a हो जाएगा log x प्लस a प्लस c। तो 1/2a log m माइनस log n log m/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस a बाई x प्लस a। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। हमको ये भी फाइंड करना है कि x² माइनस 16, तो क्लियरली एक ही जगह पे हमको 4 पुट करना है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 16 dx। तो यहाँ पे जो a² है वो 16 के इक्वल है, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें एक ही जगह हम 4 पुट करेंगे, तो 1/x² माइनस 16 dx इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। तो ये 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ओके,
तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये ओरिजिन ओ, तो हम 1/4 ऑफ द एरिया फाइंड करके इंटू 4 कर देंगे। सपोज इस पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर है, तो ये ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ए के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस ए है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे 0, a। तो सबसे पहले हमको इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और जो शेडेड रीजन का एरिया है वो हमको इंटीग्रल से मिलेगा। इंटीग्रल अगर हम x के कोऑर्डिनेट देखें 0 से a तक, x का कोऑर्डिनेट 0 से a में चेंज हो रहा है, तो 0 to a y dx। आप y का कोऑर्डिनेट लेके भी इस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, उस केस में x dy हो जाएगा फॉर्मूला। तो 4 इंटीग्रल 0 to a, y था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अभी लिमिट्स है 0 to a। तो सबसे पहले x की जगह हमको a पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए, अपर लिमिट माइनस x की जगह 0 पुट करना है। तो 0/2 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो अगर हम देखें तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये पहला टर्म 0, दूसरा टर्म बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए 1 हो जाएगा, और 0/2 इंटू एनीथिंग ये पूरा 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये पूरा 0। तो खाली यही टर्म बचेगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 है π/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा πa स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 4x cosec x। तो ये क्लियरली फर्स्ट टाइप है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट टाइप, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p है cot x और q है 4x cosec x। ओके, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x है log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, और e और log कैंसिल होके ये बस sin x आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x। अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन देखें तो इसका जनरल सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x cosec x
इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो वाई साइन एक्स इंटीग्रेशन 4x, कोसेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं, 1/sin x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 4x बचेगा। तो 4x का इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स, ये 4/2 टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो साइन एक्स को हम उधर भी भेज सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन साइन एक्स। तो फाइनली y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटू कोसेक एक्स। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ई की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का इंटीग्रेशन का। प्रूव दैट इंटीग्रेशन -a टू a एफ ऑफ एक्स। तो इसके दो वैल्यूज़ आएंगे। अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, तो हम LHS से प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन -a टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद तो इसको हम लिमिट्स को स्प्लिट करके लिखें। उसके बाद हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुट t इज इक्वल्स टू -x, सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर, ओनली इन द फर्स्ट इंटीग्रल, ओनली इन द फर्स्ट इंटीग्रल। उसके बाद अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यह होगा dt और यह होगा -dx। और अगर हम लिमिट्स देखें, जैसे x की वैल्यू -a है, जब x की वैल्यू -a है तो -a रखने पे t की वैल्यू a हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जो हमारा LHS चेंज होकर ऐसे होगा, इंटीग्रेशन -a टू 0 जाके ये होगा a टू 0 एफ ऑफ x की जगह हमको लिखना होगा -t इंटू dx की जगह हमको लिखना है -dt प्लस सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज़ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो ये माइनस साइन को हटा सकते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ -t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन के अंदर के वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे t है तो हम इसको x लिख सकते हैं वापस, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ -x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ x dx। तो क्लियरली अगर फंक्शन इवन है, इफ़ एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, दैट इज़ फंक्शन इज़ इवन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। लेकिन अगर फंक्शन ऑड है, इफ़ एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू -f ऑफ x, दैट इज़ फंक्शन इज़ ऑड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a माइनस एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। हमको इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, एंड हैंस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स
प्लस tan पावर 5x dx। अगर हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें सभी के लिए, -π/2 टू +π/2 x³ dx प्लस -π/2 टू +π/2 x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 tan पावर 5x dx। तो अगर हम देखें x³ एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड का इंटीग्रेशन 0, x cos x एक इवन फंक्शन है बट x एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू इवन का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑड हो जाएगा, तो ये भी 0, और tan पावर 5 एक ऑड है, तो फाइनली इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा। नेक्स्ट एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, हमको इस z की वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है और कंस्ट्रेंट्स है ये, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24। तो दोनों का टेबल प्लॉट करके हमको ग्राफ ये दोनों का ड्रॉ करना है। तो x को 0 लेने पे y की वैल्यू 5 आ जाएगी और y को 0 लेने पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जो दूसरा कंस्ट्रेंट है इसका टेबल अगर हम देखें, x को 0 लेने पे y 6 आ जाएगा और y को 0 लेने पे x 8 आ जाएगा। अभी हमको ये दोनों लाइंस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पे x की लिमिट 10 तक है, तो 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखें फर्स्ट लाइन x0 y5 ये पॉइंट है, x10 y0, तो ये लाइन है फर्स्ट लाइन, x + 2y = 10। उसके बाद x0 y6 x8 y0, तो सेकेंड लाइन है ये, 3x + 4y = 24। अभी हमको कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, तो ऐसा कोई पॉइंट जिससे ये दोनों भी लाइन पास नहीं कर रहे, तो हम ओरिजिन लेंगे। तो ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, टेक ओरिजिन 0, 0 एज रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम ये रेफरेंस पॉइंट इस कंस्ट्रेंट्स में सेटिस्फाई करेंगे। x + 2y ≥ 10, तो 0 + 2 × 0 ≥ 10, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 ≥ 10 ये फॉल्स है, तो शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारी, उसका जो शेडेड रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इस तरफ है, मतलब हम इसको इधर लिख देंगे। फर्स्ट लाइन x + 2y = 10। उसके बाद दूसरा जो कंस्ट्रेंट है 3x + 4y < ≤ 24, 3x + 4y < ≤ 24, 3 × 0 + 4 × 0 < = 24, तो होगा 0 < = 24, ये ट्रू है, तो शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जो सेकेंड लाइन है उसका शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो कॉमन शेडेड रीजन हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसको नेमिंग करते हैं, इस पॉइंट को A बोलेंगे, इस पॉइंट को B बोलेंगे और इस पॉइंट को C बोलेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमको मिल गए। तो अभी हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, हाँ।
तो z की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे है z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y। तो फर्स्ट अगर हम देखें a, तो अगर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करें तो ये 4 और 3 पे मिलेंगे। जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएगा x4 y3। b के कोऑर्डिनेट 0 6 और c के कोऑर्डिनेट 0 5। 0 6 0 5। तो 200 इंटू 4 800, 800 प्लस 1500 2300 और x की जगह 0 y की जगह 6, तो ये 3000 आ जाएगा। 0,6 पे ये 3000 आ रहा है और 0,5 पे ये 2500 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू तो 2300 है। तो देयरफॉर z min मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 2300 एट a 4,3। ओके, नेक्स्ट 4 मार्क के क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है a² - 4a + i। तो पहले तो हमको वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता बोल के बताना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ A यूजिंग दिस इक्वेशन वेयर I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड O इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमको ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो a² हम फाइंड करेंगे a इंटू ए से 2132 इंटू 2132। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 + 4। तो ये आ जाएगा 7 4 12 7। तो a² - 4a + i अगर हम देखें 7 4 12 7 -4a, a है 2132 प्लस i है 1001। तो ये आ जाएगा 7 4 12 7, 4 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 8 4 12 8 प्लस 1001। तो अगर हम देखें तो ये 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर a² - 4a + i। तो ये तीनों को सॉल्व करें तो ये 0 मैट्रिक्स आ रही है। अब हमको इसको यूज़ करके a इनवर्स फाइंड करना है। तो हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। या चाहे तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² को हम लिखेंगे a इनवर्स इंटू a माइनस 4 a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू i इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू 0। तो a इनवर्स इंटू a i हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a i हो जाएगा, a इनवर्स इंटू i a इनवर्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो i इंटू a माइनस 4i प्लस a इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस a। तो 4i, i है 1001 और a है 2132।
तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4004 माइनस 2132, तो हैंस ए इनवर्स की वैल्यू होगी 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 4 माइनस 2 2, तो ये हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू π/2। तो π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू एट π/2 है 3, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अभी हमको फाइंड करना है लिमिट। सपोज हम लेट करते हैं x की जो वैल्यू है वो π/2 प्लस समथिंग, एक स्मॉलर क्वांटिटी है h, वेर h इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर हम देखें कि जैसे x π/2 की तरफ टेंड कर रहा है तो h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो अगर हम देखें लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, जब x की वैल्यू π/2 को टेंड कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू है k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। अगर हम डायरेक्टली x की जगह π/2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली π/2 पुट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2। x टेंडिंग टू π/2 की जगह हम जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करें h टेंडिंग टू 0 भी लिख सकते हैं। तो k cos x की जगह हम लिख रहे हैं π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये होगा साइन h, और ये 2 इंटू π/2 2 2 कैंसिल माइनस पाई हो जाएगा, पाई माइनस इंटू प्लस माइनस 2h हो जाएगा। तो k क्योंकि कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो k लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन ये पाई कैंसिल माइनस 2h, तो माइनस 2 कभी अगर हम बाहर ले लें x के, हाँ बाहर, तो अंदर बचेगा साइन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। तो ये सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम इस लिमिट की वैल्यू 1 है। तो ये लिमिट की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा k बाई माइनस 2, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंस f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। अच्छा यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये माइनस साइन h है, माइनस साइन h, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। k/2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 था 3, k/2 इज इक्वल्स टू 3, तो हैंस यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दैट्स इट। इसके जो नोट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।